जय हिंद दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी जोन पर। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी कोर्ट का जजमेंट आया है, तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मतलब सीआरएल के आधार पर जो लोग बाहर किए गए थे उनको फिर से भर्ती में सम्मिलित करने का। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अगर इतने कैंडिडेट लिए जाएंगे तो जो लास्ट रैंक वाले लोग होंगे, यानी जो 9,534 वैकेंसी थी, लास्ट रैंक वाले लोग होंगे वो बाहर हो जाएंगे क्या, या मान लीजिए इतने कैंडिडेट कहाँ से भर्ती किए जाएंगे, उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। पहले तो हम लोग बात करेंगे कितने कैंडिडेट टोटल थे जिनको सीआरएल के आधार पर बाहर किया गया था भर्ती में, या कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और कोर्ट ने उनको जो है उनके फेवर में फैसला सुनाया हुआ है, उसकी बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, कितने कैंडिडेटों का चयन का मौका मिलेगा, कितने कैंडिडेटों को, ठीक है। दूसरा क्या है, 9,534 भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका फैसले का, ठीक है। क्या लास्ट रैंक वाले बाहर होंगे। फिर दूसरा, यूपीएसआई 2025 की भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या है बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड व्यवस्था, ठीक है। और तीसरा, ये कहाँ से इतने पद भरे जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स जो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं कितने कैंडिडेटों का चयन का मौका मिलेगा। तो देखिए, जब कोर्ट का जजमेंट देखेंगे तो उसमें उसने स्पष्ट कहा है कि टोटल 303 कैंडिडेट हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब लोग ये सोच रहे हैं बहुत ज्यादा कैंडिडेट होंगे, तो ऐसा नहीं, 303 कैंडिडेट हैं जिनको मौका मिलेगा। देखिए, कोर्ट ने बाकायदा फैसला सुनाया हुआ कि जिनको सीआरएल के आधार पे, यानी शक के आधार पर जिनको पकड़ा गया है, सीआरएल के आधार पर पकड़ा गया है, शक के आधार पर जिनको पकड़ा गया है, उनको मौका दिया जाएगा। अगर किसी के पास कोई अवैध साधन मिले हैं, या बायोमेट्रिक में गड़बड़ मिला है, या मान लीजिए उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं वहां पर, उसमें ऐसे लोगों को क्या है इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही वो चलेगी। इसमें सिर्फ वो लोग किए गए हैं जिनके पास जिनके लिए कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले हैं कि इन्होंने नकल की है। बस इतना है कि इन लोगों ने पेपर बहुत जल्दी कर लिया, किसी ने 15 मिनट में कर लिया, किसी ने 20 मिनट में कर लिया, तो मिला के एक शक के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो ऐसे लोगों के फेवर में फैसला सुनाया है कोर्ट ने। 303 कैंडिडेट क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। ओके, दूसरा हम लोग बात करते हैं 9,534 भर्ती पे। देखिए क्या है, 9,534 भर्ती में जब यूपीएसआई में जो भर्ती का प्रोसेस होता है, या यूपी कांस्टेबल जो भर्ती का प्रोसेस होता है, वो ये होता है कि जितनी वैकेंसी होती है पहले एग्जाम कंडक्ट होगा, फिर डीबीपीएसटी होगी, फिर पीईटी होगी। तो जितने कैंडिडेट हैं, मतलब पीटी होने के बाद देन उसके बाद क्या है, फाइनल मेरिट लगेगी। तो फाइनल मेरिट में ये होता है कि जितने कैंडिडेट की भर्ती आई है, अगर 9,534 की भर्ती आई है तो 9,534 की लिस्ट लगेगी। देन उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है। यानी लिस्ट लगने के बाद मेडिकल होता है, तो जिसके कारण मेडिकल में काफ़ी लोग बाहर हो जाते हैं। और सेकेंड क्या है कि मेडिकल में बाहर होने के अलावा क्या होता है कि बहुत से लोग जॉब छोड़ देते हैं। तो लगभग 700 से ज़्यादा लोगों का, 700 प्लस लोग थे जो मेडिकल में बाहर हुए, ठीक है। लगभग 100 कैंडिडेट्स के आसपास जो है जिन्होंने जॉब छोड़ी है, समथिंग लगभग 800 कैंडिडेट ऐसे थे, 800 कैंडिडेट ऐसे थे जो 800 पद ऐसे थे जो इसमें खाली हो गए, किसमें, 9,534 में। तो पहले वो जो कैंडिडेट जो लास्ट में आए हैं लिस्ट में, जिनका लास्ट में नंबर है, इनकी लास्ट में रैंक है, उनके लिए कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, उनकी नौकरी सेफ है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि 8 वैकेंसीज ऑलरेडी उसमें खाली थी। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए यूपीएसआई 2025 भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके संबंध में बात करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या होता है कि ये होता है बैकलॉग या कैरी फॉरवर्ड व्यवस्था। ये क्या होता है कि आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें बाकायदा लिखा होता है यूपी पी की कोई भी जो वैकेंसी होती है, यूपीपी या यूपीएसआई, उसमें क्या होता है ये लोग वो वाला सिस्टम नहीं रखते हैं कि अगर पद खाली हो गए तो क्या है हम कट ऑफ डाउन करके और बच्चे ले लेंगे। इनका ये होता है कि जितनी वैकेंसी बचेगी, जैसे 800 पद बचे तो अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें हम इसको एड ऑन कर देंगे, यानी इसको जोड़ देंगे। इसी को बैकलॉग या कैरी फॉरवर्ड व्यवस्था बोलते हैं। मतलब जो भी वैकेंसीज खाली रहेंगी उसके लिए हम कोई दूसरी लिस्ट नहीं लगाएंगे, डाउन करके लिस्ट नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, वो वैकेंसी अगली वैकेंसी में एड ऑन कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि ये 800 पद जो हैं, अभी जो आई वैकेंसी 4,500 प्लस वैकेंसी आई है उसमें एड होके आए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर एड होके आए हुए हैं तो क्या इससे कम हो जाएंगे, तो इसमें भी कम नहीं होंगे। क्यों नहीं कम होंगे कि ऑलरेडी पुलिस में वैकेंसीज क्या है, एसआई के पद क्या है, खाली हैं काफ़ी, ठीक है। 200-300 लोगों को मर्ज करना बहुत बड़ा इशूज नहीं है, 300 लोगों को आराम से मर्ज कर लिया जाएगा। एक और इशू उसमें लिखा होता है क्या, इसमें जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें ये लिखा होता है
कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान कभी भी वैकेंसी कम या ज़्यादा की जा सकती है, यानी घटाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो क्या लगता है कि आपको वैकेंसी घटाई जाएगी? ऐसा नहीं होगा। ना ही बढ़ाने के, ये मान लीजिए अगर बढ़ने के चांस थे पहले तो अब वो चांस नहीं रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है, इतना परिवर्तन हुआ है। अब कहाँ से भरे जाएंगे? तो मैंने बताया ऑलरेडी पद क्या है, यूपीएसआई के खाली है डिपार्टमेंट में, तो ये वहीं से चीज़ें मर्ज कर दी जाएंगी। यानी कि अगर भविष्य में अगर ये वैकेंसी बढ़ती तो अब शायद चांस नहीं है कि बढ़ेंगे। और 300 पद हैं, बहुत ज़्यादा इतने पद नहीं है कि मतलब इसके लिए इसमें कम करने की जरूरत पड़ जाए या मान लीजिए लोगों को बाहर करने की जरूरत पड़ जाए। तो मुझे लगता है कि जितने डाउट थे वो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।